नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लॉक न्यूज पर। साथियों, आप जानते हो कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ी थी वो सीरीज पढ़ी थी और सीरीज में मैंने आपको बेसिक जो पॉइंट थे वो क्लियर करा दिए थे, यानी कि सीरीज में किस किस पैटर्न से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखा चुका था। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस कंसेप्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बेटा, उसके पीछे का रीज़न ये है कि चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी अपन कर लें, लेकिन श्रृंखला के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए सराह में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सीरीज के क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो सीरीज में टाइप नंबर जो फर्स्ट है बेटा, टाइप नंबर फर्स्ट, इसके जो क्वेश्चन आपको समझने वो समझने कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये वर्ग व घन से संबंधित है। पहले जो पैटर्न के क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, बिल्कुल वर्ग और घन से रिलेटेड क्वेश्चन हम समझ रहे हैं। तो जल्दी से सभी अपने अपने कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ कि वर्ग और घन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 8, 27, 64, 1 to 5 डैश क्या होगा। तो मेरे प्यारे लड्डुओं, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। बेटा ध्यान रखना कंसेप्ट में कि जितने भी पैटर्न से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर आप देखें तो 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 27 जो है ये 3 का क्यूब है, 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 125 जो है ये 5 का क्यूब है। अब क्यूब आपका आएगा 6 का, तो आपका आंसर आ गया 216। बिल्कुल 216 आ गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन को समझते चलना। अगला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो क्वेश्चन है इस तरीके से, नंबर 2। मैं हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा, ध्यान रखना। आगे है आपका 8, 64, 216, 512 डैश। चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देखिए, क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके सामने मैंने दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ग और घन से संबंधित जो क्वेश्चन है उनमें किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपका सीधा सीधा क्वेश्चन दे, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं, आगे नई नई ताजा ताजा शुरुआत हम यहाँ पर करने वाले हैं। बता दिए जल्दी से। 8 जो है बेटा ये 2 का क्यूब है, ये सभी जानते हैं। 64 जो है ये 4 का क्यूब है। 216 जो है ये 8 का क्यूब है। 512 जो है ये 6 का क्यूब है आपका, ये 8 का क्यूब है आपका। आगे आपका क्यूब आएगा 10 का, आंसर आएगा आपका 1000। बिल्कुल 1000 आएगा। तो मेरे प्यारे लड्डुओं, जल्दी से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता जाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका 1, 27, 125 डैश। जल्दी से मुझे बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ये जो प्रश्न था ये आपका क्यूब था सम संख्याओं का, सम संख्याओं का घन, पहला, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेटा, ये क्वेश्चन जो था ये आपका था आरोही क्रम में घन। पहला प्रश्न आपके सामने आरोही क्रम में घन था। दूसरा जो प्रश्न आपका था ये आपका था सम संख्याओं का घन। अब तीसरा जो प्रश्न आपके सामने आया है ये बिल्कुल आ चुका है आपके सामने, तो टेंशन मत लो। सम संख्याओं के घन के बाद जो अगला प्रश्न मैंने आप सभी को दिया है, बिल्कुल ध्यान रखें उसका,
ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए एक जो है बेटा 1 का क्यूब है, 27 जो है ये 3 का क्यूब है, 125 जो है ये 5 का क्यूब है। तो देख लो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसके बाद जो क्यूब आपका आएगा वो 7 का क्यूब आएगा। आंसर जो है वो आपका आएगा 343। बिल्कुल ये जो घन है आपके ये विषम संख्याओं के घन है बेटा, विषम संख्याओं के घन, विषम संख्याओं के घन। तो मेरे प्यारे लड्डुओं जल्दी से इन तीनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ये लो भाई, वर्ग और घन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जो मैंने 3 क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को बताए हैं, जल्दी से इस कंसेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। तीन पैटर्न के क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पैटर्न में। अगला जो क्वेश्चन आपका आने वाला बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 64, 216, 512, 729 डैश। जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। ये जो कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके सामने सबसे पहले संख्या दी गई है 64, 216, 512, 729। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आपके सामने जो लिखा हुआ है वो वेरी क्लियरली लिखा हुआ है 64, 216, 512, 729। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को नोटिस करेंगे। सबसे पहले बेटा ध्यान रखना सीरीज में ये देख लो कि जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना ये आपको समझनी है। यहां आपको दिख रहा है 64 जो है बेटा ये 4 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। अब क्यूब आपका आएगा 10 का, और 10 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 1000। अब पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बेटा ये जो संख्या है ये भाज्य संख्याओं के क्यूब है। कौन सी संख्याओं के घन है? भाज्य संख्याओं के घन है। आपको मैंने वेरी क्लियरली जब लास्ट लेसन लिया था तो मैंने उसमें समझाया था कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य से भी भाजित होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। क्यों नहीं जा रहा भाई? चलिए आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो किस तरीके से है? बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 आपका है 8, 27, 1 to 5, फिर आपका आएगा 7, 3, 4, 3। बता दीजिए जल्दी इस प्रश्न का आंसर दें। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर देंगे। जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 का, बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए भाई, ये प्रश्न बहुत है आसान। ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है,
343 7 का क्यूब है। अब देखिए 2 का क्यूब आ गया, 3 का क्यूब आ गया, 5 का क्यूब आ गया, 7 का आ गया। अब क्यूब आपको लगाना है कितने का? 11 का। तो आंसर जो है वो आपका आएगा 1331। यानी कि ये जो है ये आपका अभाज्य संख्याओं के घन है, अभाज्य संख्याओं के घन। बिल्कुल सभी ध्यान दें, ये जो कंसेप्ट के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बहुत आसान है। 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं या घन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा श्रृंखला में एग्जाम्पल नंबर 6। बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है और इस प्रश्न का जो जवाब है वो आप सभी को देना है। जल्दी से अपने कॉपी पेन खोल लो भाई और जल्दी से धुआं उड़ा दो क्वेश्चन का। चलो जल्दी से मुझे इस प्रश्न का आंसर दे देंगे सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दे भाई जल्दी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो 7 है ना बेटा, अगर हम 2 का क्यूब करते तो 2 का जो क्यूब है वो 8 आता। बोलो आता कि नहीं आता? 2 का क्यूब जो है वो 8 आता और उसमें से माइनस अगर 1 कर दें तो 7 आ गया। ठीक है, और उसी प्रकार अगर 3 का क्यूब करूं और -1 कर दूं तो 26 आ गया। 4 का क्यूब में से अगर -1 करूं तो आपका आंसर 63 आ गया। 5 के क्यूब में से अगर -1 कर दूं तो आपका आंसर 124 आ गया। और 6 के क्यूब में से अगर -1 कर दूं तो आपका आंसर आ गया 215। ये ध्यान रखना, यहां जो किया गया है वो घन में से -1 किया गया है, घन में से 1 घटाया गया है। अब देखो कि घन में से हम कुछ भी घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 7 दिया, मान लो आपको 7वें एग्जांपल में मैंने आपको दिया इस तरीके से, जैसे मैंने आपको दिया 6 24 60 120 डैश। अब ये जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर इसको गौर से देखें तो देखिए 6 जो है ना, ये 2 का क्यूब करके अगर -2 कर दें तो बोलो आपका 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता? जी हाँ, बिल्कुल 6 आ सकता है आपका। उसी प्रकार अगर 3 का क्यूब करके -3 कर दें तो आपका आंसर 24 आ गया। मतलब कहने का यह है कि जिस संख्या का घन किया है उसी संख्या को माइनस करके हमने हल निकाल लिया। अब निकाले आप 4 का क्यूब -4, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 60। ऐसे ही आप निकालोगे 5 का क्यूब -5 बराबर आपका आंसर 120 आ गया। 6 का क्यूब -6 तो आपका आंसर आ गया 210। बिल्कुल जल्दी से प्रश्न को नोट कर लें, एक एक कंसेप्ट को अपन यहाँ क्लियर करते चलेंगे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपको बस ध्यान जो रखना है वो यहीं पे रखना है। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 दे रहा हूँ भाई मैं, जल्दी से नोट कर लो एग्जाम्पल नंबर 8। 7 आपका क्लियर हो गया। 7 का जो आंसर आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है देख लो जरा, 210। ठीक है, अब देते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको मान लीजिए मैंने दे दिया 4 23 60 121 डैश। सभी विद्यार्थी अगर इस प्रश्न को ढंग से देखें तो इस प्रश्न का आंसर आप ला सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि एक एक पैटर्न को अपन क्लियर करते चल रहे हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चनों को ही हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, 4 जो है ना, अगर 2 के क्यूब में से -4 कर देना तो ये 4 आएगा, पता है ना। और उसी प्रकार अगर 3 का क्यूब करके -4 कर दें तो आपका आंसर 23 आएगा। उसी प्रकार 4 के क्यूब में से अगर -4 कर दें तो आपका आंसर 60 आएगा। उसी प्रकार 5 के क्यूब में से -4 कर दें तो 121 आएगा। ऐसे ही अगर 6 के क्यूब में से -4 करें तो आपका आंसर आएगा 212। बिल्कुल, यानी अर्थात कहने का यह है कि हमने संख्याओं का घन किया है, हमने
संख्याओं का घन किया है भाई, हमने संख्याओं का घन तो किया है, और उस घन में जैसे कि आप देख पा रहे हो उस घन में से हमने उसी संख्या को घटा दिया है। कौन सी संख्या को? 4 को। हमने घन करके संख्या में से स्पेशली 4 को माइनस किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल नंबर 9, वो किस तरीके से पूछा जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 9 आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे 4, 18, 48, 100 डैश। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना कई दफा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऐसा मत करना कि भाई पहली दफा ही समझ लें। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये प्रश्न कई दफा आपसे पूछा जा चुका है। तो ये जो 4 है ना बेटा, देखो अगर हम 2 के क्यूब में से 2 के स्क्वायर को माइनस कर दें तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपका 4 ऐसे भी आ सकता है। उसी प्रकार अगर 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दें तो यह 27 माइनस 9 करने पर आपका आंसर बिल्कुल 18 आएगा। उसी प्रकार अगर 4 का क्यूब करके माइनस 4 का स्क्वायर करें तो 64 माइनस 16 बराबर आपका 48 आएगा। उसी प्रकार अगर 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दें तो 125 माइनस 25 बराबर आपका आंसर आएगा 100। उसी प्रकार 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर कर दें तो 216 माइनस 36 बराबर आंसर 180 आएगा। पहला तरीका तो ये बनता है। अब इस कंसेप्ट को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर करके अगर मल्टीप्लाई 1 से करता तो भी आपका 4 आता, कि 2 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 4 होता है और 4 एकम 4 होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार अगर 3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देता तो 3 का स्क्वायर आप सभी जानते हो 9 होता है, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 आएगा। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16 होता है, गुणा 3 से करेंगे तो बिल्कुल 48 आएगा। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर इंटू 4, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर इंटू 5 करते तो जी हाँ बिल्कुल आपका आंसर 180 आता। और ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया? क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं है? तो चलिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको वर्ग और घन से रिलेटेड समझाए। इन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और है आपका जो एग्जाम्पल नंबर 10 की श्रेणी में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो आपका इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां मैंने आपको दिया मान लीजिए 1000, यहां दिया 729, यहां दिया 512, यहां दिया 216, तो बताइए आगे क्या आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो 1000 है ये 10 का क्यूब है, ये 729 है ये 9 का क्यूब है, ये 512 ये 8 का क्यूब है, ये 216 ये जो एरर हो गया यहाँ पे, इसकी जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था 343, तो ये 7 का क्यूब हो जाता, तब आपका आंसर आता यहाँ पे 216 यानी कि 6 का क्यूब। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हम किसी भी क्वेश्चन को अगर करें तो वो बढ़ते क्रम में भी घन में आ सकती है, घटते क्रम में भी घन में आ सकती है, आरोही क्रम में भी आ सकती है, अवरोही क्रम में। जब मैंने आपको नियम नंबर 11 समझाया था, नियम नंबर 10 समझाया था वर्ग वाला और घन वाला, तो मैंने आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर की थी कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, हम किसी भी संख्या का घन कर सकते हैं। वो संख्या चाहे बढ़ते क्रम में हो, वो संख्या चाहे घटते क्रम में हो, वो संख्या चाहे आरोही क्रम में हो, वो संख्या चाहे अवरोही में हो, वो संख्या चाहे आपकी सम हो चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो,
तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलता हूँ इसके नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को अलविदा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बिल्कुल पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।